किसने कहा 11 बजे छुट्टी होगी? यहाँ पे आना तुम्हारे हिसाब से, जाना मेरे हिसाब से है। ठीक है, कोई जाने का टाइम नहीं है। कल कोई लेट नहीं आओगे, कल और जल्दी आओगे, और जल्दी। सुबह के 6 बजे वंशिका और आता था ना 6 बजे, वैसे 6 से 6 क्लास चलेगी। प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर 1, चैप्टर 1 जो पहले था वो डिलीट है। ठीक है, कौन सा था? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो नहीं पढ़ना। अब हमें सीधा क्या पढ़ना है? प्लांट रिप्रोडक्शन। अब छोटी छोटी टर्म्स थी, मेरे को पता तुम 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे तुम्हें, है ना, क्योंकि तुम हो चुके नालायक। कितने दिन बाद क्लास लगा रहे हैं हम? कल को छोड़ के पढ़ मारूंगी। उससे पहले कितने दिन गायब थे? 15 दिन, 20 दिन, 20 दिन बहस ले। अब तो इस पे देखो, महीने से गायब था ये लड़का। नहीं 16 तारीख को आई थी मैम मैं। एक दिन इसने दर्शन दिए थे मेरे को कि मैडम देखो मैं जिंदा हूँ। 2 दिन, है ना, जिसमें से एक दिन मैं गायब थी। बहुत बड़ा काम कर दिया ना तुमने। यस, और कुछ और बता दो कि कौन कौन एक दिन आया था? यू आर रेगुलर, सबसे अच्छे बच्चे, नाइस। अब तुम्हें रैप्टे, थप्पड़, चूंटी, मुक्के, गुस्से, लात सब लगने वाले हैं, तो पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, आज जो चैप्टर कराऊंगी इस चैप्टर को मैं खत्म करूंगी यहाँ पे, बिना खत्म किए यहाँ से जा नहीं सकते तुम। ठीक है जी, चैप्टर 1 प्लांट रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर से 7 से 8 नंबर का पेपर तुम्हारा आने वाला है। ठीक है, इजी चैप्टर है तो ध्यान से समझ लो, कुछ नहीं है इसके अंदर। कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट है, वही हर साल रिपीट होती हैं और 100% वही चीजें आएंगी। तो बेटा एक बार तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। चल, फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, वो तुम बच्चों को अच्छे से पता है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? यंग वंस को आगे प्रोड्यूस करने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो धरती नहीं होगी, धरती तो होगी मतलब उससे प्राणी नहीं होंगे, प्राणी नहीं होंगे तो धरती का क्या होगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। क्या ये हमारे मेन लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है पक्का? जो बंदा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्या वो लिविंग नहीं है? है लिविंग, तो मेन लाइफ प्रोसेस का हिस्सा तो नहीं है। लाइफ प्रोसेस के मेन प्रोसेसेस वो है हमारे जो हमें जीने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे क्या हो गया? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। इनमें से कोई एक भी रुक जाए तो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शनिंग खराब हो जाती है। लेकिन रिप्रोडक्शन के बिना हम जी सकते हैं। क्लियर? ओके, प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? मे बी इट कैन बी यूनिसेक्सुअल, मे बी इट कैन बी बाइसेक्सुअल। हो सकता है एक ही प्लांट पे दोनों पार्ट्स हो, मेल और फीमेल, या हो सकता है अलग अलग हो। जैसे पपाया के अंदर मेल अलग होता है और फीमेल अलग होगा। ठीक है, तो उस केस में यहां पे समझने वाला पार्ट क्या है कि सबसे पहले जब मतलब किसी भी चैप्टर को हम पढ़ते हैं ना, तो उसके मेन पार्ट्स क्या? रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन है क्या? इट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स यंग वंस, जिससे वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन 2 तरह से पढ़ी हमने, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल प्लांट्स में भी हो सकती है। क्या नाम देंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टेम की कटिंग ले ली, उससे ग्रो कर दिया, रूट की कटिंग ले ली, उससे ग्रो कर दिया। लीफ पे बड है, जैसे ब्रा फिल्म का एग्जांपल दिया था हमने 11th क्लास के अंदर, तो उससे ग्रो हो जाएगा। यहां पे पढ़नी है हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़नी है? चैप्टर का नेम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोलोगे? एंजियोस्पर्म्स के जिम्नोस्पर्म्स? एंजियोस्पर्म्स। तो बेसिकली आपने एंजियोस्पर्म्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन पॉइंट्स क्या है, मतलब क्या क्या जरूरतें रहेंगी यहां पे? पहली बात, 2 पेरेंट्स शुड बी इन्वॉल्व। 2 पेरेंट्स मिलके ही एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब प्लांट की जब बात आती है ना, तो हम बोलेंगे 2 ऑर्गन, मेल और फीमेल ऑर्गन, क्योंकि वो एक सिंगल प्लांट पे भी हो सकता है। यहां पे कुछ एनिमल्स में भी ऐसा है, जैसे हर्माफ्रोडाइट अर्थवर्म की बात करें, ठीक है जी, तो उसमें मेल फीमेल ऑर्गन एक ही के अंदर है। यहां प्लांट में भी हो सकता है, तभी बोल रहे हो इट कैन बी डायशियस, इट कैन बी मोनोशियस। कोई कंफ्यूजन? चलो, अब फ्लावर जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है प्लांट का
जिसके अंदर ही रिप्रोडक्शन होती है। समझ आ रही है बात? किसके अंदर होगी? फ्लावर के अंदर। फ्लावर के अंदर अब कौन कौन से पार्ट्स रिप्रोडक्शन में हमें हेल्प करेंगे वो हमने देखना है। डायसिस मतलब टू पेरेंट। पार्ट्स की बात करेंगे, मतलब मेल फीमेल अलग हैं या एक ही प्लांट के अंदर दोनों हैं। मोनोशियस मतलब अपने आप में अकेला काफी है, दोनों पार्ट्स उसमें, वो बाइसेक्सुअल है, दोनों चीजें उसमें हैं। ठीक है। डायशियस मतलब अलग अलग है। ठीक है। चलो अब फ्लावर की बात करें तो दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं असेसरी पार्ट्स, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट होंगे जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हमें हेल्प करेंगे। एक्सेसरी पार्ट्स डायरेक्टली हेल्प ना करके इनडायरेक्टली, लाइक पेटल्स, कलरफुल लीव्स जो है फ्लावर की, वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। तो वो कौन सा पार्ट हो जाएगा? एक्सेसरी के प्राइमरी एक्सेसरी पार्ट। ठीक है। तो एक फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं? जो रिसेप्टेकल होगा, जिसके ऊपर सारे पार्ट्स अटैच है, उसको बोलेंगे थैलेमस। क्या बोलेंगे इसको? थैलेमस। ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको छोटी छोटी ग्रीन कलर की लीव्स दिखाई देंगी, क्या बोलोगे उसको? सेपल्स या पेटल्स? सेपल्स। ये क्या है? सेपल्स। और सेपल्स के वर्ल्ड को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। ठीक है। उसके बाद कलरफुल लीव्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? कलरफुल लीव्स। कुछ इस तरह से, किसी भी कलर की हो सकती है, जो सा पिगमेंट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा। सनफ्लावर में येलो होती हैं, अलग अलग, रोज में रेड हो जाएंगी। ठीक है। तो ये क्या है? हमारी पेटल्स। पेटल्स के वर्ल्ड को इकट्ठे को क्या बोलोगे? कोरोला। कोई कंफ्यूजन? इसके अलावा कई बार इससे भी छोटी छोटी रिड्यूस्ड लीफ किसी किसी फ्लावर में प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम बोलेंगे ब्रेक्ट्स। क्या बोलेंगे? ब्रेक्ट्स। जिस फ्लावर में ब्रेक्ट्स प्रेजेंट होंगी, फ्लावर का नाम होगा ब्रेक्टिएट। क्या नाम होगा? ब्रेक्टिएट। और जिसमें नहीं प्रेजेंट होगी, ई ब्रेक्टिएट। क्या बोलेंगे? ई ब्रेक्टिएट। अब जितने भी पार्ट्स हमने अभी तक पढ़े हैं, दे आर असेसरी पार्ट्स। क्या बोलेंगे इनको? असेसरी पार्ट्स। चाहे उसमें थैलेमस हो, सेपल्स हो, पेटल्स हो, या आपकी ब्रेक्ट्स हो। तो ब्रेक्ट्स प्रेजेंट है तो फ्लावर का नाम क्या है? ब्रेक्टिएट। ये मॉर्फो में पढ़ चुके हैं हम 11th में। और नहीं है तो ई ब्रेक्टिएट। कोई कंफ्यूजन यहां तक? क्लियर? अब आते हैं मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर। फीमेल क्या बोलोगे? ओव्यूल तो बेटे अंदर है इसके, इसको पूरे को क्या बोलोगे? गाइनोशियम। क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। या फिर कार्पल या फिर पिस्टल। कह तो रही हूं, जीरो हो गए हो तुम बिल्कुल। कार्पल, पिस्टल या फिर गाइनोशियम। गायनेकोलॉजिस्ट से याद रख लो गाइनोशियम। ठीक है। और कौन से ऑर्गन्स होंगे? स्टेमन। स्टेमन इज ऑल्सो नोन एज फीमेल और मेल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। या फिर क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। ये है हमारा एंड्रोशियम या फिर स्टेमन। तो ये एक पार्ट्स हैं फ्लावर के। कोई कंफ्यूजन? अब एक एक करके इन पार्ट्स को ही पढ़ना है हमने। ये फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट है। देखो मैं क्यों डिटेल में पढ़ा रही हूं, क्योंकि 1 मार्क के जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो डिटेल में ही आएंगे। ठीक है। पहले नहीं ऐसे होता था कि लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए, चलो भाई इसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दो, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दो। अब एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे जो इन बिटवीन पूछे जाएंगे, अंदर से चीजों को खोद के पूछा जाएगा। तो एक एक चीज समझी होगी तो बोर्ड में अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट। अब देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाम बोलो। एंथर तो ऊपर पार्ट है ना, पूरे का नाम क्या होगा बेटे? स्टेमन। क्या नाम होगा? स्टेमन। और कलेक्शन का नाम होगा एंड्रोशियम।
एंड्रोशियम, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसेबिलिटी के लिए या जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। मेल वालों को क्या बोलते हैं, एंड्रोकोलॉजिस्ट। ठीक है जी, बट इतनी परेशानियां बेचारों को होती नहीं है, होती है तो बताते नहीं है, तो इसलिए एंड्रोकोलॉजिस्ट का धंधा चौपट। क्लियर? अदरवाइज फॉरेन कंट्रीज में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे होते हैं बाबे। ठीक है ठीक है जी, कोई सुना आज, मतलब पूरे इंडिया के अंदर, मतलब कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर है, बहुत कम, कोई कोर्स ही नहीं करना चाहेगा एंड्रोकोलॉजिस्ट का। समझ आ रही है बात? क्योंकि यहाँ पे घेरा हुआ है हकीमों ने, वैद्यों ने, बाबों ने, ये वाला एरिया। ठीक है जी, बहुत सारी ऐड तुमने देखी भी होंगी। तो स्टेमन, स्टेमन के पार्ट्स पढ़ते हैं। थैलेमस से जो ये स्टॉक अटैच थी, क्या बोलेंगे इसको, फिलामेंट। यादाश्त वापस आ जाए, इसलिए थोड़ा धीरे पढ़ा रही हूं, तो थोड़ा तुम्हें ना रिचार्ज करने में टाइम लगेगा अभी। और जो इसके ऊपर प्रेजेंट था दैट इज एंथर। हमारे काम का कौन, एंथर। ठीक है, एंथर में ही सारी प्रोसेस होने वाली है। एंथर में क्या बनने वाला है, पोलन ग्रेन। तो एंथर में पोलन ग्रेन बनने वाला है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहां प्रेजेंट है, एंथर ही तो है वो, एंथर में बैग्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके अंदर जो सैक प्रेजेंट है उसके अंदर ही एंथर बनने वाला है, और एंथर को के अंदर पोलन ग्रेन बनने वाला है। और पोलन ग्रेन को का दूसरा नाम क्या है, पोलन ग्रेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोर, स्पोर, माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ये वर्ड्स थोड़े से कंफ्यूजन हो जाते हैं। माइक्रो मेल के लिए यूज करोगे, मैक्रो फीमेल के लिए। हायर प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके अंदर फीमेल का जो गैमीट होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, और नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है, यानी कि मूव ना कर सके। ह्यूमंस के अंदर देख लो, ओवम चल के नहीं जाता कहीं भाई, स्पर्म्स को आना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। सेम यहां पे एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन को उड़ना पड़ेगा। ठीक है, एम्ब्रियो सैक उड़ के नहीं जाएगा कि मेरे को फर्टिलाइज करो। ठीक है, तो उत्सुक कौन है यहाँ पे, मेल पार्टनर। ठीक है जी, तो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कोई कंफ्यूजन? चलो बढ़िया। अब हमें एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ना है इसका। ठीक है, इसके अंदर आपको दो लोब्स दिखाई दे रही हैं। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, बाइलोब स्ट्रक्चर। सुजान को याद है बाइलोब स्ट्रक्चर। बाइलोब क्यों, तुम्हें 4 कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे होंगे, बट 2 लोब किस तरह से, ये एक लोब है और ये दूसरी लोब है। समझ आ रही है बात? अब जो ये लोब्स है, इसके बीच में यहां पे होता है कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा टिश्यू जो इन दोनों लोब्स को कर देगा कनेक्ट। और ये टिश्यू स्टेराइल है। कैसा है, स्टेराइल। स्टेराइल का मीनिंग क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, इसका कोई काम नहीं है फर्टिलाइजेशन में। सो हमने इसको ऐसे ही बोल दिया, स्टेराइल टिश्यू। क्या बोल दिया, इट्स फॉर ओनली कनेक्शन, 2 लोब्स को कनेक्ट करने के लिए। अब यहां पे भी ये दोनों कंपार्टमेंट्स डिवाइड होते हैं, दोनों के अंदर 2 थिका होंगी। ये थिका प्रेजेंट है बीच में, थिका मतलब वॉल, थिका मतलब वॉल। तो यहां पे हमारे पास सैक प्रेजेंट है। ठीक है, इन सैक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, हाँ, छोटे छोटे, मोटे मोटे, बड़े बड़े सेल्स, है ना। उससे पहले हम पढ़ लें वॉल, है ना, वॉल पढ़ लें पहले। अब वॉल की बात करते हैं। सबसे आउटर लेयर, बिना सोचे समझे, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब ही होता है अपर लेयर। क्या मीनिंग होता है, अपर लेयर। सो यहां पे एक ऐसे फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक ही लेयर होगी जिसका नाम है एपिडर्मिस। एंथर वॉल पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसको एनसीईआरटी में भी मार्क कर लो, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। इसके बाद क्या प्रेजेंट होगी, एंडोथीशियम। क्या प्रेजेंट होगी, एंडोथीशियम की लेयर। और एंडोथीशियम के अंदर कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, एंडोथीशियम के अंदर मिडल लेयर।
कुछ इस तरह से लॉन्ग सेल्स, एंड इट कैन बी 2 or 3 लेयर्स। ये एंडोथेलियम के अंदर होती है कि सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथेशियम, फिर मिडल लेयर, देन टेपेटम, ठीक है। एंड नाउ कॉनिकल सेल्स प्रेजेंट हैं, टेपेटल सेल्स, क्या बोलेंगे, एंड द लेयर इज नोन एज टेपेटम। टेपेटम इट्स फॉर नरिशमेंट, किसके लिए होती है, ये वॉल होगी पूरी हमारी, यहां से लेके यहां तक वॉल होगी, एंथर वॉल। एंथर वॉल पे क्वेश्चन आ जाए तो आप इन चारों लेयर्स को डिस्कस करोगे। आउटर 3 लेयर्स यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, इट्स फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसका करेगी, यंग का, यंग एंथर का। जब एंथर यंग है, इतना मेच्योर नहीं है, मेच्योर होने के बाद तो ये पूरी फाइब्रस हो जाती है, पूरी अच्छे से फाइब्रस हो जाएगी, इसको प्रोटेक्शन की नीड नहीं होगी। लेकिन यंग होता है ना, अंदर के जो टिश्यूज है वो सॉफ्ट है और उन्हें अभी बनना है, प्रिपेयर होना है, तो उसकी कवरिंग के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए वी आर हैविंग दिस लेयर। टेपेटम इज फॉर नरिशमेंट, फॉर डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जिससे बनेंगे उस टिश्यू का नाम क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये है हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू। कोई कंफ्यूजन? ओके, दिस एरिया, इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ डेहिसेंस।